गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी और बच्चे नहीं आए हैं, टाइम हो चुका है। ये टाइमली ज्वाइन करना चाहिए। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ बेटा हीना, आवाज़ सुन रहे हो हमारी? ओके। तो आज का अपना टॉपिक बताओ, किस पेज नंबर से रहेगा? है बेटा, अपना टॉपिक बताइएगा। 89। ओके। हाँ, मैंने इसलिए पूछा है कि बच्चों को ध्यान भी रहता है कि नहीं। तो अपना देखो, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू जरूरी है। ये जो टॉपिक आपको बताए जाते हैं, जैसे पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको आपको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हम आज 88 पेज का कंप्लीट कर चुके थे, महावीर स्वामी के सारे संदेश और महल के बाहर की दुनिया। अब हम 89 से ही शुरू करते हैं, ठीक है? जैन धर्म का विस्तार। ये मैं आपको पेज दिखाता हूं, देखिए इस पेज से। जैन धर्म का विस्तार, पेज नंबर 89 है। देखिए, जैन धर्म का जैसे कि हम समझते हैं कि दोनों लगभग लगभग साथ साथ ही थे। इनका विकास एक साथ मतलब थोड़ा सा अंतर था, ज़्यादा नहीं था। तो इन दोनों ने हमारे भारतीय संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश के अंदर हिंदुत्व संस्कृति का वर्चस्व होता था। हमारे देश में मुस्लिम धर्म उस समय नहीं था, लेकिन बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने से कम हिंदू धर्म के सामने भी अब दो मत सामने थे। उनके सामने कंपटीशन था कि भी किस धर्म के अनुयायी ज़्यादा बने। तो जैन धर्म के सिद्धांत जो थे वो रूढ़िवादी नहीं थे, वो बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो भी रूढ़िवादी नहीं थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, व्यर्थ के पाखंडों में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों ही धर्म इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्कों का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में मतलब बहुत ज़्यादा इन भाषाओं का नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे तो इन भाषाओं का यूज बहुत ज़्यादा किया गया था। प्राकृत भाषा का, संस्कृत भाषा का और तमिल भाषा का। इनमें काफ़ी साहित्य का सृजन किया गया था। यानी जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो स्टोरी लिखी गई थी, तो वो सब चीज़ें इस मतलब इन भाषाओं के अंदर लिखी गई थी। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। कि जो हमारे देश के मंदिर हैं उनके अंदर जो लाइब्रेरीज पाई जाती हैं, उनके अंदर ये एज इट इज सुरक्षित रखी हुई हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों के द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। यानी जो धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई हमारे देश के अंदर ये बताया गया है, जो तीर्थंकर वाली बात थी, इसको इंग्लिश में तीर्थंकर ही कहते हैं। जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक होने के बाद, और इससे जैसे कि हम मानते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो तो महावीर स्वामी हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन उससे पहले भी 23 इसके गुरु हो चुके थे। 23 गुरु और थे जिन्हें तीर्थंकर ही कहा जाता है। तो वो 23 जो है उनका भी योगदान था। जैन धर्म के जो नैतिक सिद्धांत थे वो ऑलरेडी पहले से लागू भी थे, लेकिन इतना ज्यादा उनको कोई पहचान नहीं दी गई थी। उनको पहचान दिलाने में किसका नाम आएगा? उसका नाम है महावीर स्वामी। और ये 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने इस जैन धर्म को एक अलग धर्म के रूप में पहचान दिलाई और सारे दुनिया के अंदर
धीरे धीरे इसका फैलाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म की शिक्षाएं नहीं चल रही थी, उनके नैतिक सिद्धांत नहीं थे, सिद्धांत थे लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं थी। इन्होंने एक अलग पहचान बनाई और लोगों में विश्वास जगाया इस धर्म को अपनाने के लिए। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये एक पांडुलिपि दिखाई गई है, ये कंप्लीट पांडुलिपि है। इस तरह से सुंदर आलेखन के द्वारा ये पांडुलिपियां तैयार करते थे। देखने में कितना सुंदर लग रही है ये। अब आगे देखिएगा, बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध, हम देखो इसमें टॉपिक दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। कभी हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आ जाता है इसके बीच में, फिर उसके, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों, कभी महात्मा बुद्ध के बारे में टॉपिक आ जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बुद्ध और ज्ञान की खोज। महात्मा बुद्ध जो हैं एक राजकुमार थे, और राजकुमार होते हुए भी उनका एक रिलेटिव की डेथ हो जाती है, और वो रिलेटिव की डेथ होने के बाद और उन्हें इतना दुख और आघात पहुंचा कि मतलब ये जो मृत्यु है इसको रोका जा सकता है। तो जीवन का अर्थ समझने के लिए, जीवन का लक्ष्य ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो अपना महल त्याग दिया और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। काफी लंबे समय तक तपस्या, ज्ञान की खोज करने पर, एक जगह से दूसरी जगह भटकने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनकी ज्ञान की प्राप्ति का स्थान जो है बिहार में, जो गया के नाम से जाना जाता है। गया नाम का एक रेलवे स्टेशन है बिहार के अंदर जो बहुत फेमस है। वहां पर एक बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपने कभी सुना भी हो, कुछ समय पहले आतंकवादियों के द्वारा उस बोधि वृक्ष को यानी जड़ से उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए उसे, ताकि लोगों का विश्वास जो है वो टूट जाए, तो उस पर बम विस्फोट कर दिया था। बम विस्फोट कर दिया था, और बम विस्फोट करने की वजह से और वहाँ उसको इतना कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी ऐसे धार्मिक आस्था के केंद्र पर इस तरह की चोट पहुंचाना गलत बात होती है। और ये महात्मा बुद्ध का जो धर्म है या बौद्ध धर्म जो है, हमारे इंडिया में ही ना होकर के इंडिया से बाहर ज़्यादा फैलाव हुआ है इसका। हमारे जो निकटवर्ती पड़ोसी हैं इनके अंदर इनके अनुयायी ज़्यादा रहते हैं। अब आगे चलते हैं। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। ये बेटा, ये इन्हें शिक्षक शब्द क्यों कहा गया, इन्हें टीचर्स क्यों कहा गया है? ये प्रवचन करते थे। जैसे आपने देखा हो साधु संगति के अंदर बहुत से साधु कीर्तन के अंदर लोगों को प्रवचन देते हैं, तो वो उन्हें हम शिक्षक कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गाइडेंस देते हैं, हमें जानकारी देते हैं, धार्मिक मूल्यों की जानकारी देते हैं, जीवन को कैसे जीना है, मुश्किल परिस्थितियों को कैसे समझना है, दुख और सुख के विषय में समझना है, जीवन के विषय में समझना है, तो हमें इनकी शरण में जाना पड़ता है। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। अब यहाँ पे देखिएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मतलब क्षेत्रों में ये बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया। सैकड़ों वर्ष लगे इस काम को होने में, लेकिन ये मध्य एशिया तक पहुंच गया। मध्य एशिया का मतलब कहाँ है? मध्य एशिया, मध्य एशिया के देशों के नाम बता सकते हो? जैसे उदाहरण के लिए मध्य एशिया में जैसे ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, इस तरह के देश आते हैं। और इधर हम देखेंगे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में चाइना है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, जापान है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, श्रीलंका के समुद्र पार म्यांमार है, और थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इन सब राष्ट्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आज बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं, और ये सब उनके प्रयासों से ही संभव हो पाया। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार क्या था? बौद्ध ग्रंथों का
बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में जो है इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। ये चरित्र लेखन क्या है? ये उनके शिष्यों के द्वारा, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन शिष्यों के द्वारा इस तरह की एक पुस्तक लिखी गई थी जो चरित्र लेखन के नाम से जानी जाती है। और ये चरित्र लेखन हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है महात्मा बुद्ध के जीवन में क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या क्या उन्होंने अपने लाइफ में किया। तो उससे संबंधित जो जानकारी है वो हमें इसके जरिए मिल जाती है। तो इससे हम इस बात को लेकर श्योर हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो कितना सफल हुए, कौन कौन सी उपलब्धियां रही, कौन कौन सी समस्याएं उनकी लाइफ में रही, उनकी पारिवारिक जिंदगी कैसी थी। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। यानी जब बुद्ध की डेथ हो चुकी थी उससे लगभग 100 साल बाद इन ग्रंथों को लिखा गया है। इनमें से एक महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। महान धर्मोपदेशक कौन है? धर्म का उपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाला, ये किसे कहा गया है? ये महात्मा बुद्ध को ही कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध जो है, सब यहाँ साफ पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वो सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। और आज उन्हीं की वजह से हमारे जो निकटवर्ती पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से हो पाया है। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। अब यहां आप देखिएगा ये कहां से हमें पता चला? परंपराओं के अनुसार पता चला है। यानी इस तरह की परंपराओं का आलेखन कहाँ किया गया है? इस तरह की, जैसे कि हमने अभी थोड़ी समय पहले चरित्र लेखन नामक पुस्तक का विवरण पढ़ा तो उसमें परंपराओं का विवरण किया गया है। उन परंपराओं के विवरण से ये बात पता चलती है कि बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ। तो इसका नाम आपको याद रखना, इसको अंडरलाइन करें। ये इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध का, जब वो राजकुमार होते थे। और ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। शाक्य नामक कबीला था जिसका उस समय पर शासन चल रहा था और वो सरदार के बेटे थे, यानी एक तरह से राजकुमार की भूमिका में थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। यानी अपनी लाइफ के अंदर उन्हें यही नहीं पता था कि वे दुख होते क्या हैं। उनको इस दुनिया के जो कटु सच्चाई है, यानी जो बिल्कुल डेफिनेट जो सच्चाई है उससे दूर, कि जीवन के अंदर दुख भी होते हैं, तो उन्हें नहीं पता था दुख क्या होते हैं। उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर रखा गया। अब एक बार यहाँ पे आप देखिएगा संत चरित्र नामक एक यहाँ पर विवरण डाला गया है। संत चरित्र क्या है? किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है? संत चरित्र किसी भी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है कि उसके जीवन में उसने क्या क्या उपलब्धियां की, कौन कौन से उसमें गुण थे, और उसके तथ्यात्मक कोई फैक्चुअल नॉलेज इससे नहीं मिलती है। तथ्यात्मक रूप से उससे कोई मतलब सही तरीके से ये पता नहीं चलता कि भाई उसमें कितना फैक्ट्स है, कितना सच्चाई है, कितना नहीं है, लेकिन काफी हद तक जानकारी जरूर मिल जाती है। यहाँ ऊपर देखिए 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये 14वीं सदी का एक जैन ग्रंथ है और उस जैन ग्रंथ का की पांडुलिपि का पेज आपके सामने है। क्या आप इसकी लिपि को पहचान सकते हैं? अगर आपको ये लिपि पढ़नी आती है तो आप पढ़ सकते हैं। अब जिस बच्चे को ये भाषाओं का ज्ञान है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 लिपियों में, तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में लिखवा रखा है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बता। यस बोलो उषा। हाँ
डेफिनेट डेफिनेट वो मौखिक रूप से शिक्षाएं प्रदान करते थे। लेकिन इसका मतलब ये समझना है ना आपको कि ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया था कभी मेरी जो बात मैं बोल रहा हूं उसको आप मत लिखो, तो उनके अनुयायियों ने उसको उनके मरने के बाद लिख लिया और अब वो चीज परमानेंट हो गई, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड जो होता है वो परमानेंट हो जाता है, उसका बेनिफिट ही ये रहता है। ठीक है बेटा, उसका रिटर्न रिकॉर्ड का यही बेनिफिट होता है उन। ओके मैं बता रहा हूं अभी। इनकी आइडियोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो इनका जीवन का दृष्टिकोण, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही थोड़ा सा समानता भी रखते हैं। देखिए जैन धर्म की जो इसके अंदर अगले पेज पर आ रहा है बुद्ध की शिक्षाएं, तो यहां पर आ रही हैं। और जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं ये आप शायद इसके अंदर पहले ही एक बार देख चुके हैं, अभी बताता हूं मैं इसमें। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं इसके बारे में, मैं इसकी जानकारी। देखिए इसके अंदर बेटा ऐसा है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म के जो जितने भी शिक्षक हैं वो ये मानते हैं कि स्तूपों का सम्मान होना चाहिए। स्तूप, जैसे कि हमने पहले पेज पर आपको एक बार दिखाया था, स्तूप जो है सांची का स्तूप, जैसे स्तूपों के विवरण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं और जो महात्मा बुद्ध के पवित्र धार्मिक अवशेषों को उसके अंदर रखवाना सही मानते हैं। और उनका मानना है कि जो 3 त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनके अनुसार जितने भी ग्रंथों की जानकारी उसके अंदर त्रिपिटक में दे रखी है, उन त्रिपिटक ग्रंथों का अनुसरण बौद्ध धर्म के अनुयायियों को करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना ज्यादा अहिंसा पे फोकस नहीं करते, इतना हमें ये ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो कठोरता से अहिंसा पर प्रेशर मतलब क्रिएट नहीं करते हैं, जबकि तुलना अगर हम करते हैं तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो खास तौर पर कण कण के अंदर जीवन मानते हैं, जैसे पत्थर है, जैसे रेत है, या फिर कोई भी वस्तु है, ये हर चीज के अंदर ये मानते हैं कि जीवन है और इसीलिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। इनकी जैसे 2 विचारधाराएं हैं वो भी आप इसमें नोट कर सकते हो, क्योंकि आप इसकी आइडियोलॉजी तो बता रहे हैं तो इनकी दोनों विचारधाराओं का नाम लिख सकते हो। जैन धर्म की 2 अलग अलग जैसे जो संप्रदाय हैं उनका नाम श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर होते हैं सफेद कपड़े धारण करने वाले, और दूसरा जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े धारण नहीं करते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये चलते हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो वायु है, वायु अंदर श्वास के जरिए जाएगी तो उसमें जीवाणु भी अंदर चले जाएंगे, जीवाणु खत्म हो जाएंगे, और ये नहीं चाहते कि कोई जीव जो है हमारे शरीर की वजह से मर जाए। और जहां जहां ये कदम रखते हैं उसमें झाड़ू लगा करके और तब आगे बढ़ते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े भी इनके पैरों से ना रौंद दिए जाएं या खत्म ना हो जाएं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो कि जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में या इनकी शिक्षाओं में इस चीज को लेकर के कितना बड़ा अंतर है, अहिंसा को लेकर खास तौर पर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं आप ये मान के चल रहे हो कि भी बौद्ध धर्म के अनुयायी वो लड़ाई के लिए प्रोत्साहन देते हैं, मैंने ये नहीं कहा है, उसमें कहीं भी ऐसा विवरण नहीं है कि वो लड़ाई को प्रोत्साहन देते हो। ठीक है बेटा, दोनों सच्चाई की तरफ लेके जाते हैं, सुख और दुख। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसमें उन्होंने साफ साफ विवरण दिया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दुख, संसार दुखों का घर है, उन्होंने मानना है संसार दुखों का घर है, और इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब व्यक्ति कठोर तपस्या करे, अष्टमार्ग सिद्धांत का अनुसरण करे। ठीक है बेटा, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, इस तरह की जो विचारधारा है उस पे आगे बढ़े। जैसे बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन पे हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी हमारा थोड़ा एक टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद में आपको ये बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। और बेटा जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार इंडिया के अंदर बहुत कम है, उसको इतना अडॉप्ट नहीं किया गया। लेकिन बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो उसकी अपेक्षा ज्यादा रहा है, महात्मा बुद्ध का प्रभाव ज्यादा रहा है।
ठीक है बेटा, अब हम अगले टॉपिक पे चल सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 90 पे आ जाइए बेटा। इसमें उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना मना लिया। ये कौन कह रहा है इससे? ये एक दिन यानी अपने जो सिद्धार्थ है, जो राजकुमार है, उसने कहा सारथी से कि सारथी आज मुझे शहर घुमा के लाओ। तो उसने कभी देखा नहीं था कि जीवन के अंदर दुख क्या होता है। बाहरी दुनिया को उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। उसने देखा कि मैं तो महल में रहता हूँ, मेरे को तो बहुत सुख मिल रहे हैं, और यहाँ तो लोग बड़े बड़े परेशान हैं। यहाँ कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, फटे हाल रह रहा है, कोई भूखा सो रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसको लगता था जब वो महल में था कि व्यक्ति के जन्म होने के बाद शायद उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जब उसने देखा कि एक लाश वहां रखी हुई थी, इसका मतलब है मृत्यु निश्चित है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उसे उस चीज का अनुभव हो गया कि मनुष्य का जो जीवन है वो डेफिनेटली ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब है कुछ समय बाद निश्चित रूप से नष्ट हो जाना है। ये बात उसकी आइडियोलॉजी में लिख सकते हो, ठीक है? ये आइडियोलॉजी में लिख सकते हो बेटा। इस तरह के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो आइडियोलॉजी में शामिल कीजिएगा। उदाहरण शामिल करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके मेन विचार शामिल करने की जरूरत है। अब आगे देखिए, उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उसने शांति प्राप्त कर ली थी। अब देखिए, इसने एक तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम जीवन जीता है, घर के अंदर रह करके, जैसे कि अपना घर परिवार में लोग रह रहे हैं, तो ये होता है गृहस्थ आश्रम। और एक होता है गृह त्याग। गृह त्याग करने के बाद व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। कभी कहीं उसको घूमना पड़ता है। तो बुढ़ापे का, बीमारी का, मृत्यु का उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको किसी दुनिया से कोई लगाव नहीं है। इतना ज्यादा लगाव नहीं कि उसके पास, ऐसा नहीं कि भाई उसके पास कोई प्रॉपर्टी रह गई है, उसको कोई छीन लेगा। उसने उसने कोई बिजनेस आगे बढ़ाना है, उसके बच्चों को कोई परेशानी होने वाली है, उसे इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। इस वजह से वो इन सब चीजों से उभर जाता है। समझे या नहीं समझे बेटा? हाँ, अब उसके बाद आगे देखिए, उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपना लेंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। तो ये बेटा, इन्होंने इस तरह से अपने जीवन के अंदर सत्य की खोज के लिए अपने महल, अपने राजसी ठाठ बाट, अपने राजकुमार के जीवन को छोड़ करके, और ये लोग, ये मतलब महात्मा बुद्ध जी हैं, वो वन की तरफ निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। अन्वेषण होता है बेटा खोज, यानी जो साधना है, तपस्या है, कठोर साधना जो होती है, उसके बहुत से तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। एक बार उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वो मरते मरते बचे। हो सकता है कि कई दिनों से वो भूखे रहे हों। और आपको पता है कि बीमार व्यक्ति जो है, मान लीजिए शरीर जब कमजोर हो जाता है उसमें बीमारी भी आने लगती है। तो इस तरह के हालात हो गए होंगे, तो उसको बड़ी मरने की नौबत तक पहुंच गए। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। यानी उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि ये तो अतिवादी तरीके हैं। अतिवादी मतलब होता है कि ये तो बहुत ही मतलब ऐसे तरीके हैं जिनका कोई कुछ हासिल नहीं होना है, उससे उससे जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे अच्छा है ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, योग साधना करें। कहने का मतलब है, जैसे योगा के बारे में समझाया जाता है बच्चों को योगा करने के लिए, तो उससे मन शांत रहता है और व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ता है। आत्मा परमात्मा का जो मिलन जो है वो उसके जरिए हो सकता है। व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। और वास्तव में ये जो है डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको भी मदद मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज
बेटा ये मेडिटेशन का जो आपने देखा हो हॉस्पिटल में इस तरह के अलग से डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी लोगों को इस तरह का इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। यानी वो इस तरह के कुछ लोग मानसिक रूप से इतना दबाव में होते हैं कि वो पागल होने लगते हैं, तो उनको भी हैंडल किया जाता है। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था उन्हें, बताओ बेटा? यस, सिद्धार्थ। और अब उन्हें किस नाम से जाना गया है? बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, दो नाम मिल गए उनको। ठीक है। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन की शिक्षा दी। सम्यक जीवन कैसा होता है कि व्यक्ति को लूट खसोट नहीं मचानी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करें, यानी लड़ाई झगड़ा ना करें, और व्यर्थ की जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठा ना करें, इस तरह का जीवन। यहाँ अमरावती के बारे में देखिए। अमरावती गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। ये गुंटूर जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। ये चित्र है बेटा, महल से जा रहे हैं महात्मा बुद्ध जी, और उनका चित्र आपकी बुक में दिखाया गया है। और ये कब की है ये मूर्ति? 200 ईस्वी। ठीक है बेटा। तो ये मतलब उनके प्रस्थान का प्रमाण इस चित्र के जरिए भी हो रहा है, और रिटर्न रिकॉर्ड तो अवेलेबल होता ही है। अब हम आगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे। इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को अब भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। सुत्त पिटक क्या है? एक ग्रंथ है बेटा, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ। जैसे मैंने आपको बताया था त्रिपिटक सिद्धांतों के बारे में, एक सुत्त पिटक था, एक विनय पिटक था, और एक अभिधम्म पिटक था। तो तीन थे इस तरह के पिटक। तो उनमें सुत्त पिटक जो है वो, उसमें इन बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, और उन कहानियों को पढ़ करके और फिर बाद में उनकी शिक्षाएं लिखी गई हैं। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। अलौकिक शक्ति कैसी होती है? जिनके पास में, सामान्य लोगों के पास में ऐसी कोई पावर नहीं होती। जैसे अलौकिक शक्ति का मतलब ये होता है, जैसे श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, वो भगवान थे, तो उनके पास में जिस तरह से अलौकिक शक्तियां होती थी, ऐसी ही कुछ शक्तियां इन कहानियों में, यानी इन सुत्त पिटक के इन कहानियों के अंदर वर्णन की गई हैं। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। यानी और जो दूसरी कहानियां हैं वो क्या दिखाती हैं हमें? अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। ये इसकी आइडियोलॉजी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉजी में लिख सकते हैं, क्योंकि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने क्या किया है? लोगों को विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया कि भाई जो चीज आप अपना दिमाग यूज करो, आप अपना विवेक शक्ति यूज करो, जो चीज आपको ठीक लगे उस तरह का डिसीजन आप लो। अलौकिक शक्ति का क्या करोगे? जादू टोनों में क्यों फंसते हो? उनका कहना ये था। बाहरी आडंबर कुछ नहीं है, उन्होंने समझाया लोगों को। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे को शोक मग्न मां बुद्ध के पास आई और उन्होंने बच्चे को जीवित करने के लिए बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। यहाँ ये बात समझे आप, इसमें क्या बताया गया है कि एक माँ है, उसका बच्चा गुजर गया है। बच्चा गुजरने के बाद उसको इतना पता था उस माँ को कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाती हूँ, वो हो सकता है इसे जीवित कर दे। तो वो उनके पास आती हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे बच्चे को जीवित कीजिए। फिर वो उन्हें समझाते हैं कि भी मृत्यु निश्चित है, आप ये जो प्रकृति का नियम है आप उसको मत बदलवाइए, ये मृत्यु निश्चित है। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। यानी जो सुत्त पिटक में कहानियां लिखी गई हैं ये लोकल लैंग्वेज में लिख रखी थी ताकि अधिक से अधिक लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा बुद्ध की शिक्षाओं में?
अब हम अगले अगले पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। अनित्य का मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये कंटिन्यूअसली क्या है, डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। विश्व एक जैसा नहीं है। आज आप अपने माता पिता को देखिए, माता पिता से पहले दादा दादी, जो हमारे पूर्वजों के समय का जिस तरह से संसार रहा है, उस समय किस तरह की परंपराएं थी, किस किस तरह के रीति रिवाज थे, कौन कौन सी भाषाओं को वो लोग जानते थे, कितना मतलब किस तरह की कल्चर थी उनकी, उनमें कितना बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं। जैसे आप पहनावा देख लीजिए, पहले का खान पान देख लीजिए और आज का पहनावा देख लीजिए। आज हम देखो सारा ही मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है इतना ज्यादा प्रभावित कर रही है, लोग उसी को बहुत बेटर मान रहे हैं। हमारे इंडियन कल्चर को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अपने यहाँ पे जो धोती कुर्ता जो अपने यहाँ का मेन वो रहता है, ये अब बिल्कुल पीछे छूट रहा है। लोग जीन्स पहनना पसंद कर रहे हैं। खान पान की दृष्टि से भी ऐसा ही है। तो यहाँ हम जो ग्लोबलाइजेशन जितना हो रहा है वो ये आज से नहीं है, ये है तो बेटा बहुत पहले से। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि बौद्ध दर्शन में ये बात बता रखी है कि विश्व जो है चेंज होता है, बदलता रहता है, ये स्टेबल नहीं है, लगातार बदलता है। यह आत्मा विहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी का शाश्वत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो विश्व है ये, इसको अगर हम आत्मा से तुलना करके देखें तो ये इसमें कोई आत्मा नहीं बसी हुई है, लेकिन हम इसको कहे आत्मा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आत्मा नहीं बसी हुई है और ये स्थायी भी नहीं है, ये हमेशा बदलता रहना है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उनके कहने के अनुसार उस व्यक्ति को दुख मिलेंगे, उसको कोई नहीं दूर कर सकता। और अगर कोई दिखावा करे, कोई साधु संत दिखावा करे मैं आपके दुख मिटा दूंगा इस तरह के, तो वो सिर्फ बहका रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ये सच्चाई बताई कि जीवन के अंदर दुख मिलेंगे। देखो बेटा, आज आप अरबपति करोड़पति लोगों को देखते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी संतुष्टि किसी को नहीं है। दुख सबके जीवन में है, चाहे वो किसी को किसी भी तरह का हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उनकी औलाद से संबंधित हो, उनके बच्चे मान लीजिए कुछ ज़्यादा जैसे अपराधी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लाड प्यार उन्हें बिगाड़ देता है, और कुछ और भी बहुत जैसे कोई जैसे ये खेल खेलने लग जाते हैं जो सट्टेबाजी का है या इस तरह का जो भी, तो उससे नेगेटिव ही है वो सब। कोई ज्यादा नशे वगैरह करने लगता है, तो जीवन के अंदर कुछ भी गलत करना, वो उन्होंने माना है कि भी मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख तो है, और दुख के लिए रेस्पॉन्सिबल उन्होंने ये मानना है कि भाई रेस्पॉन्सिबल नहीं है मनुष्य, इस जीवन में ही उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको दुख मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका उनके कहना ये भी है कि अगर उसके पहले के कर्म में कोई उसने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है उसका कोई परिणाम भी मिले उसे। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना करके मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये इसकी आइडियोलॉजी में लिखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग। विषय शक्ति क्या होती है कि हम अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से इतना ज्यादा लगाव करके बैठ जाते हैं कि वो चीज हमें क्या करती है, उसकी वजह से दुख पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा दुख पैदा होते हैं। और इनका कहना है कि या तो हम तपस्या करें और साथ साथ इतनी मोह माया में ना पड़े। सीधी सी बात है, मोह माया में ना पड़े तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक परंपराएं थी उसमें यह भी क्लियर नहीं किया गया है कि भगवान निश्चित है या नहीं है, या महत्वपूर्ण है या नहीं है। ये बात आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक परंपराओं की बात है। अब उसके बाद में व्यवहार में बौद्ध धर्म, प्रैक्टिकल में बौद्ध धर्म का कितना क्या रहता है देखिए। सुत्तपटक के लिए गए एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल है। बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध जो है, सिगल नाम का एक व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है ये,
जिसको हम गृहपति कहते हैं। गृहपति एक तरह से घर का मुखिया होता है बेटा, घर के अंदर जिसकी चलती है। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए, ये कहा गया है। क्या करना चाहिए? मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन भी आ जाएगा स्पेशल, कि महात्मा बुद्ध ने एक अमीर गृहपति को, एक जैसे मालिक को एक नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो उसको बयान कीजिए या उसको उसकी व्याख्या कीजिए। तो मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। कौन कौन सी 5 तरह से? पहला क्या फैक्ट बताया? उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर। भाई जो व्यक्ति जितना काम कर सकता है उससे उतना ही करवाएं। अगर व्यक्ति कमजोर है, उसको शारीरिक काम बहुत ज्यादा दे दिया तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, उसको काम मानसिक जो एबिलिटी वाला दे दिया, मानसिक योग्यता वाला दे दिया, वो उस काम को नहीं कर सकता। तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम दे। उन्हें भोजन और मजदूरी देकर उन्हें भोजन देना चाहिए, और मजदूरी रोजाना की मजदूरी रोजाना दे करके, उचित मजदूरी जो भी है। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, अगर बीमार पड़ जाता है मजदूर या कोई भी कर्मचारी, तो उनकी देखभाल करके और उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और स्वादिष्ट भोजन पका करके उनके साथ मिल बैठ करके खाना चाहिए, समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। और कभी उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनके घर के अंदर भी जरूरी काम हो सकते हैं, तो उन्हें छुट्टी भी देनी चाहिए। तो ये आपको रीजन उसके अंदर लिखने हैं, रीजन, अच्छे रीजन। आगे देखिए, कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। अब आप ये ध्यान रखिए, श्रमण नाम से क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन। श्रमण किसे कहते हैं? जिन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया है। एक तरह के साधु संत होते हैं श्रमण लोग, यानी ये अपना परिवार से मोह माया नहीं रखते, उन्हें श्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। और ब्राह्मणों को देखभाल करनी चाहिए कर्म, वचन और मन से अनुराग के द्वारा, और उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूर्ति करके। ये आगे बता रखा है कि 5 तरह से श्रमणों की मदद कर सकते हैं, ब्राह्मणों की मदद कर सकते हैं। श्रमण क्या होता है ये मैं बता ही चुका हूं आपको। ब्राह्मण की देखभाल करने के लिए बोला है, अपने कर्म से काम ऐसे करें ताकि इन लोगों को सम्मान मिले, श्रमण को भी ब्राह्मण को भी। वचन ऐसे बोले जो इन दोनों को अच्छे लगे, मधुर वचन बोले इनके साथ। मन से प्रेम प्रदर्शित करें इनके प्रति, और उनके स्वागत में हमेशा अपना घर खुला रखें, जब भी वो आए आ सकते हैं। और दिन प्रतिदिन उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करें, चाहे उनकी भोजन की है, उनके स्नान करने की है, कपड़ों की है, जो भी जरूरत है वो पूरा करें। ये समझे बेटा? तो पहला पैराग्राफ जो है वो एक मालिक को अपने कर्मचारियों के प्रति देखभाल के बारे में उनके ये बता रहा है कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में श्रमणों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो बता रहा है। अब सिगल को माता पिता और शिक्षक के पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए थे। यानी महात्मा बुद्ध ने सिगल नाम के अमीर व्यक्ति को माता पिता के प्रति भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे संदेश दे रखे हैं, ऐसे ही दिए गए। टीचर्स के प्रति भी ऐसे ही दिए गए, और वाइफ के प्रति भी ऐसे ही दिए गए। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहां उन्होंने भड़काया हो कि भी सम्मान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। सबके लिए इसी तरह के सम्मानजनक बातें रखी गई। आप सुझाव दीजिए माता पिता, शिक्षकों और पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। तो इस तरह का कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, आप अपनी तरफ से बना के लिख दीजिए। इसमें ऐसा हम लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध कोई नेगेटिव अप्रोच तो रखेंगे नहीं, माता पिता का सम्मान करें, जो जरूरत की चीज है उनको समय से प्रोवाइड कराएं, उनसे पहले उठें, उनसे लेट सोएं, और उनको जब भी जिस चीज की नीड जरूरत महसूस होती है वो पूरा करें। बेटा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। दोज हु हैव, बताओ ये मतलब लाइन आपकी है किस पेज पर है बताइए। एक मिनट।
अच्छा, श्रवण वाले में ही। ओके ओके। यही है, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। बेटा श्रमण वे लोग होते हैं जिन्होंने इस सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, घर त्याग दिया है। जो साधु संत बन गए उनको श्रमण कहते हैं। ठीक है। जो एक 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 स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गुजारा करते हैं उन्हें कहते हैं श्रमण। और कोई क्वेरी हो तो बताओ बेटा। किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं? ओके, यू कैन लीव बेटा। यस, बोलो। यस यस, हाँ, उसको देख के और आप उसके अंदर ऐसे करना बेटा कि अपना नोट्स उसको देख के बना लो, तो कि उसमें जितना आपको एक्स्ट्रा मैटर लगे वो थोड़ा उसमें छोटा कर सकते हो। जो बिल्कुल मैंने जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ छोटे क्वेश्चन आपको भेजे थे, ताकि आप कुछ याद कर सकें और कभी जैसे टेस्ट होता है तो आप टेस्ट भी दे सकें इसके लिए। नहीं बेटा, ये तो अब स्कूल से तो कहा गया था। अब व्हाट्सएप पे कर देंगे तो फिर वो बुरा महसूस करेंगे। कर देंगे तो ठीक।